नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के साथ ही आम जनता और कर्मचारी भी अपने मांगों को मनवाने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। पिछले कुछ समय से आंदोलन कर रहे प्रदेश के लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को अब इसका फायदा मिल गया। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% तक बढ़ा दिया है। साथ ही संविदा कर्मियों का वेतन भी करीब 27 तक बढ़ाया गया है। प्रदेश में कार्यरत करीब 37,000 संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ सीधे तौर पर मिल पाएगा, जिसके बाद उनके मासिक वेतन में 27% की वृद्धि आएगी। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों को भी 2,000 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क दिया जाएगा। साथ ही पुलिस प्रशासन के आरक्षकों को 8,000 रुपये कीट भत्ते के रूप में और मितनिनों को 100 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने एक वक्तव्य भी नहीं दिया। आज मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ दिया गया। मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना प्रदेश का अपमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मणिपुर में महिला को निवस्त्र घुमाया गया, बलात्कार हुआ, पूरा देश इस मामले में चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। छत्तीसगढ़ दौरे में आए थे, चुनावी दौरे पर 4.5 साल में पहली बार आए, लेकिन भाषण में कहीं भी एक बार भी कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बात नहीं की। और प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसके बारे में वक्तव्य नहीं दिए। पहली बार मीडिया के सामने आया, 36 सेकंड उन्होंने बात की। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी उसमें लपेट लिया। आप मणिपुर की घटना के बारे में, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पूरा देश इस मामले में चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। अभी छत्तीसगढ़ दौरे में आए थे, चुनावी दौरे पे प्रधानमंत्री 4-4.5 साल में पहली बार आए। चुनावी आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन उनके भाषण में कहीं भी एक बार भी कानून व्यवस्था के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं कही। अमित शाह जी अनेक बार आ चुके हैं, यहाँ भी कानून व्यवस्था के बारे में अमित शाह जी ने कोई बात नहीं की। अचानक आज क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इन दोनों को मणिपुर के साथ तुलना की है, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई हालात, कोई परिस्थिति नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार से अदालत में हत्याएं हो रही है, अस्पताल में हो रहे हैं, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे हैं। चुनाव से और विदेश घूमने से प्रधानमंत्री जी फुर्सत नहीं है और इस प्रकार से मनगढ़ंत आरोप प्रधानमंत्री जी जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा लगाया जाए और छत्तीसगढ़ को मणिपुर के साथ जोड़ा जाए, दोनों घटना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ियावाद का आरोप अगर बीजेपी लगा रही है तो जी हाँ, हमें गर्व है। ये तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है जो हम जी रहे हैं, आपने तो इसे दबाए रखा था। भाई यदि उनका प्रेम होता तो 15 साल में दिखाई देता। यदि उनका प्रेम होता तो हमको छत्तीसगढ़ियावाद का आरोप नहीं लगाते। हम तो अपनी संस्कृति को जी रहे हैं जी। हम गेड़ी खेल रहे हैं, भौरा खेल रहे हैं, है ना, फुगड़ी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ जो हरेली है, तीजा है, वो त्यौहार मना रहे हैं। ये तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। इनको परेशानी है कि छत्तीसगढ़ियावाद चला रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति जिसको हम लोग जीते आए हैं,
अब ये है कि उसको मुख्यमंत्री निवास में कर रहे हैं, शासकीय तौर पे कर रहे हैं, इनको बड़ी पीड़ा हो रही है। इनको तो बहुत तकलीफ है क्योंकि उनको दबा कर रखे थे। मैं अब उसके बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, कभी निराश मत होना, जरूरत होगी तो मामा तुम्हारे लिए नई योजना भी ला देगा। और आज तुम्हारा मामा तुमसे यही कहना आया है कि कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना, कभी ये मत समझना कि मैं क्या करूं, और भी जरूरत होगी तो मामा तुम्हारे लिए नई योजना भी बना देगा। मैं नई योजना भी बना दूंगा। एक के बाद एक ऐसी कई चीजें सोचते रहते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह है, अब तुम बड़े हो गए हो, सब 12वीं पास करने के बाद अब हम जिम्मेदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। इसलिए अगर तुमको लगता हो कि कोई बहुत जरूरी चीज मामा को और करना चाहिए तो मैं वो भी जरूर सोचूंगा। मेरे बेटे सुझाव, मैं एक पोर्टल बनाऊंगा, उस पर मैं आमंत्रित करूंगा, आप सुझाव भी देते रहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि कभी ना कभी मैं फिर तुमसे मिलने का मौका निकाल लूं किसी ना किसी बहाने, क्योंकि मेरे लिए सबसे आनंद का पल वो होता है जब मैं अपने भांजे और भांजियों के साथ रहता हूं। उनके साथ जब मैं रहता हूं तो उससे बड़ा आनंद का पल नहीं रहता। एक बात और, तुम पढ़ाई तो करो ही, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर भी हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। बताओ, योगा कोई करता है क्या? योगा कोई करता हो तो हाथ उठाओ। अभी बहुत कम करते हैं। आगे कोशिश करो। योग, व्यायाम, प्राणायाम, ये अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और मस्तिष्क को भी प्रखर बनाते हैं। और पढ़ने के साथ खेलते हो कि नहीं खेलते? कौन कौन खेलते हैं? हाथ उठाओ। खेल भी बहुत। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे बेटे बेटियों, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए सोचते हैं, वैसे ही मैं दिन रात तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सोचता हूँ। अच्छा, भाषण भाषण छोड़ो, गप लगाते हैं, ठीक है? एक बात बताओ, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा? और मामा लगता हूं तो सगा लगता हूं कि सौतेला? देखो मेरे बेटा बेटियों, ये अपना मध्य प्रदेश अपना परिवार है, परिवार है। और मध्य प्रदेश में मैं काम करता हूं तो परिवार के भाव से काम करता हूं। 9.5 करोड़ का विराट परिवार अपना मध्य प्रदेश। और जैसे तुम्हारे मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो, वो सुखी रहें, उनका कैरियर बन जाए, वैसे ही सच कह रहा हूं बेटा बेटियों तुमसे, मैं भी दिन रात यही सोचता हूं मेरे भांजे और भांजियों का कैरियर बन जाए। देखिए, हम हैं तो हम आज भले स्टूडेंट्स हो, लेकिन कल का मध्य प्रदेश कौन बनाएगा? कल का देश कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। लेकिन हम बनाए इसके लिए हमारा जिंदगी बनना भी जरूरी है। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं, शिक्षा बताओ जरूरी है कि नहीं? बात कर रहे हैं सब, जोर से बोलो, जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। और इसलिए 3 लाख बच्चों की फीस अभी भरवा रहा हूं। मुझे कहते हुए तकलीफ है
कि जब कांग्रेस की सरकार 18, 19, 20 में आ गई थी तो उन्हें लैपटॉप भी बंद कर दिए थे और उन्हें बच्चों की फीस भराना भी बंद कर दी थी। उन्हें बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का पाप किया। लेकिन सुनो मेरे बेटा बेटियों, आज तुम्हारा मामा कह रहा है चिंता मत करना, तुम्हारी फीस भरवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी मामा की है। आगे रायपुर में मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया है, जहां बृजमोहन अग्रवाल द्वारा नगर निगम के कापों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में शहरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। हमारी सरकार आने के बाद हमने स्थिति सुधारी। और क्या कुछ कहा शिव डहरिया ने, आइए आपको सुनाते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के हितों में बहुत सारे घोषणाएं की थी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे यहाँ टीका टिप्पणी कर रहे थे। पिछले 15 साल में कर्मचारियों का जिस तरह से शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में इन लोग 15 साल में 15 सीट में सिमट गए थे। आज मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की है कर्मचारियों के संबंध में, पिछले समय भी जितनी घोषणाएँ की थी उनका सबका क्रियान्वयन हो गया है और हमारे कर्मचारी अधिकारियों को जितना सम्मान भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज मिल रहा है, आज बहुत सारे कर्मचारी संगठन आके उनका स्वागत भी किए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जो जनता के हितों का भी ध्यान रख रही है और कर्मचारियों के हितों का भी। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के द्वारा बीते दिन नग्न अवस्था में पैदल मार्च किया गया था। इसी को देखते हुए अंबिकापुर में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यशराज सिंह, नगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंबिकापुर। कल राजधानी के मुख्य मार्ग विधानसभा रोड पे जनजाति भाइयों के द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए आज विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रही है। प्रदेश सरकार इस प्रकार सोई हुई है कि प्रदेश सरकार यहाँ के जो युवा हैं वो फर्जी प्रमाण पत्र SC का फर्जी प्रमाण पत्र बना करके भूपेश बघेल की सरकार उनको नौकरी दे रही है। इसके लिए जब ST SC भाई थक जाते हैं, इनको कोई मार्ग नहीं मिलता है तो इनको नग्न अवस्था में प्रदर्शन करना पड़ता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि भूपेश बघेल की सरकार बहुत ही नींद में है और इनको जगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को तवज्जो देने वाले और लोगों के खेल के प्रति जागरूकता लाने के लिए शुरू किए गए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन से ग्रामीण अंचलों का खेल अब गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचेगा। बालोद जिला के भीमकनहार में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत राजीव युवा मैदान क्लब द्वारा शुरू हुआ। इसके बाद जोन स्तर, फिर विकासखंड, नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला, संभाग और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस प्रतियोगिता से युवाओं में बुजुर्ग तक शामिल हो सकते हैं। यह प्रतियोगिता 6 अक्टूबर से शुरू होकर 6 जनवरी 2023 तक चलेगी। ओलंपिक खेल छत्तीसगढ़ शासन की योजना है और ये योजना जो बहुत दिन में बच्चे को, जनता को देखने को मिल रहा है। क्या ये पुराना खेल है और मुख्यमंत्री जो अभी भूपेश बघेल जी का बहुत बड़ी योजना है कि पुराना लुप्त हो रहा है जो 14 प्रकार के खेल, उसको जनता के बीच में, गांव के बीच में, बच्चों के बीच में उसके शारीरिक विकास हो, ऐसे करके छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना को ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर में भूपेश सरकार के बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। ये छग ओलंपिक जो है एकर से हमार जो लुप्त हो खेल है, गेड़ी, फुगड़ी और विभिन्न जो 16 प्रकार के खेल है, ओला आने वाला हमार लइका मन पीढ़ी पहचाने, जाने और खेले। एकर से
वो बढ़िया मस्त रहे, स्वस्थ रहे, यही हमार सरकार के मंशा है। और एक सेती ये ला सरकार विभिन्न स्तर में गांव-गांव में हर पंचायत में करात है। बहुत ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।